वेलकम टू टारगेट जीएस में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 4। तो प्रैक्टिस सेट 4 सोल्व करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आने वाली सारी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आज हम सारे क्वेश्चन राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर लेकर आ रहे हैं जो कि आपने पढ़ा होगा। तो आज देखते हैं कि आपका कितने क्वेश्चन सही जाते हैं। तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर पहला पे। तो प्रश्न नंबर पहला है, उत्तराखंड का प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो उत्तराखंड का प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बोनेट है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, जिम कार्बोनेट। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे और प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी। अब चलते प्रश्न नंबर 3 पे और प्रश्न नंबर 3 को देखते हुए, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क किस नाम से प्रसिद्ध है? तो वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से प्रसिद्ध है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से प्रसिद्ध है, ऑप्शन है राइट आंसर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे और प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, तो इसका ऑप्शन है उत्तराखंड, ऑप्शन है राइट आंसर है, उत्तराखंड में स्थित है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे और प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, ऑप्शन है उत्तराखंड में स्थित है, ये राइट आंसर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पे और प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन है राइट आंसर है उत्तराखंड। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पे और प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? तो इसमें जिम कार्बोनेट, राजाजी या गंगोत्री, तो या गिर, तो इसमें से गिर नहीं है उत्तराखंड का, ऑप्शन डी राइट आंसर, उत्तराखंड का गिर राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो अब चलते प्रश्न नंबर 8 पे और प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रश्न 8वां, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फूलों की घाटी का राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक फूलों के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब चलते प्रश्न नंबर 9 पे और प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं, उत्तराखंड में कितने प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है? तो उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन सी राइट आंसर है, याद रखना 6। अब चलते प्रश्न नंबर 10 पे और प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस पर रखा गया? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम जिम कॉर्बेट के ऊपर रखा गया है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अब चलते प्रश्न नंबर 11 पे और प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन बी राइट आंसर हेमिस। अब चलते प्रश्न नंबर 12 पे। प्रश्न नंबर 12 है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में हुई थी, 1981, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब चलते प्रश्न नंबर 13 पे। प्रश्न नंबर 13 है, विश्व में हिम तेंदुओं की बड़ी आबादी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है? तो हिम तेंदुए की बड़ी आबादी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है, ऑप्शन बी राइट आंसर है हेमिस, याद रखना हेमिस राष्ट्रीय उद्यान में हिम तेंदुए की बड़ी आबादी पाई जाती है। अब चलते प्रश्न नंबर 14 पे। प्रश्न नंबर 14 है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किन 2 नदियों से घिरा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किन 2 नदियों से घिरा है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान सिंधु और जास्कर नदी से घिरा हुआ है, याद रखना ऑप्शन बी राइट आंसर है, सिंधु और जास्कर। अब चलते प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15, भरल ब्लू शिप किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? भरल ब्लू शिप किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो ये है ऑप्शन ए, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, याद रखना ब्लू शिप। अब चलते प्रश्न नंबर 16 पे और प्रश्न नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है? तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान
निम्न में से लद्दाख में स्थित है, तो राष्ट्रीय उद्यान हेमिस। लद्दाख में स्थित है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र है लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पे, और प्रश्न नंबर 17 है काजीनाक राष्ट्रीय उद्यान किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो काजीनाक राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर, जम्मू कश्मीर में। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पे, और प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मेलन है? दाचीगाम, तो कश्मीरी हंगुलू और हेमिस एक सींग वाला गेंडा, सलीम अली एशियाई शेर और किश्तवाड़ हाथी। तो इसमें आएगा ऑप्शन ए दाचीगाम कश्मीरी हुंगलू। ऑप्शन ए राइट आंसर है, दाचीगाम कश्मीरी हुंगलू में पाया जाता है। अब चलते प्रश्न नंबर 19 पे, और प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध था? पक्षियों के लिए प्रसिद्ध था राष्ट्रीय उद्यान, तो इसका आएगा ऑप्शन सी सलीम अली पक्षियों के लिए प्रसिद्ध था। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध था। अब चलते प्रश्न नंबर 20 पे, और प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान और उसकी विशेषताएं सही सम्मिलित है? तो पहला हेमिस भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरा दाचीगाम एक सींग वाला गेंडा, तीसरा सलीम अली बाघ संरक्षण, और चौथा है किश्तवाड़ गिर शेर। तो इसमें आएगा हेमिस सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 21 पे, और प्रश्न नंबर 21 है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन या बी याद रखना, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में स्थित है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। आगे वीडियो में बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 22 पे, और प्रश्न नंबर 22 को देखते हैं दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस शहर के निकट स्थित है? तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर के पास में स्थित है, श्रीनगर शहर के पास में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, याद रखना श्रीनगर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 23 पे, और प्रश्न नंबर 23 को देखते हैं दाचीगाम नाम का संबंध किससे है? दाचीगाम नाम का संबंध किससे है? तो 10 नदियां, 10 गांव, 10 पर्वत या 10 झील? तो 10 गांव के नाम पर संबंध है, 10 गांव से संबंध है, जो कि 10 गांव को हटाकर बनाया गया था दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। अब चलते हैं प्रश्न नंबर इसका 23 का और राइट आंसर बी है 10 गांव। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 24 पे, और प्रश्न नंबर 24 को देखते हैं दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आएगा ऑप्शन बी कश्मीरी हुंगलू के लिए, कश्मीरी हुंगलू के लिए प्रसिद्ध है। अब चलते प्रश्न नंबर 25 पे, और प्रश्न नंबर 25 को देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जीव दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो हिम तेंदुआ, कस्तूरी मरक, कश्मीरी हुंगलू। तो ये तीनों पाए जाते हैं, हिम तेंदुआ, कस्तूरी मरक और कश्मीरी हुंगलू। तो इनमें से सभी आएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर है, इनमें से सभी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 26 पे, और प्रश्न नंबर 26 को देखते हैं किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका ऑप्शन आएगा बी जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में स्थित है, बी याद रखना। किश्तवाड़ से कश्मीर, याद रखना किश्तवाड़ से कश्मीर जम्मू कश्मीर में आता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है 26 का। अब चलते प्रश्न नंबर 27 पे, और प्रश्न नंबर 27 को देखते हैं सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान का नाम किसके नाम पर रखा गया है? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किसके नाम पर रखा गया? तो ये तो बहुत ही आसान है, इसका आंसर डॉक्टर सलीम अली के नाम के ऊपर रखा गया है, डॉक्टर सलीम अली के ऊपर रखा गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब चलते प्रश्न नंबर 28 पे,
और प्रश्न नंबर 28 देखते हैं कि डॉक्टर सलीम अली को किस नाम से जाना जाता है। डॉक्टर सलीम अली को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है बिल्ड मैन ऑफ इंडिया। बिल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे पक्षियाँ सलीम अली में सबसे ज्यादा पक्षियाँ रहती है, इसलिए इनका नाम बिल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है, याद रखना ऑप्शन ए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 29 पे, और प्रश्न नंबर 29 को देखते हैं। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध था? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये याद रखना ऑप्शन बी राइट आंसर है, पक्षी के लिए। पक्षी के लिए, याद रखना, पक्षी के लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध था। अब चलते प्रश्न नंबर 30 पे, और प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना। और थैंक यू फॉर यू वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।